हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एएस में। मैं आपका भाई शिवम। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक रिव्यू के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रीड की हैं जो लेवल 1 में है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उनमें आप कौन सी बेस्ट बुक है जिसके बारे में फ़िलहाल हमने पढ़ा है, और आपको भी बता देंगे उसके बारे में, और उसका रिव्यू करके मैं बताऊंगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने बुक के रिव्यू के बारे में। सबसे पहले बता दें कि ये लक्ष्य की बुक है, रीड 1 की, और कक्षा 1 से 5 के लिए हम महावीर जी और क्रांति जैन के द्वारा लिखित है। और पर्यावरण अध्ययन के लिए गणित विकास और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर नवीनतम पाठ्यक्रम पर आपको हर जगह हर पुस्तकालय पर आपको पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ में आपको मिलेंगे, इसमें देख सकते हैं, इस पुस्तक के साथ ही विगत प्रश्नों के 11 से 17 तक के प्रश्न की व्याख्या सहित आपको फ्री में प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। तो आप वो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये मैंने बुक परचेज की है सेकेंड हैंड कंपनी यानी चांदोरी गेट जोधपुर से। तो आप भी कहीं से भी आपके नज़दीकी बड़े बुक स्टोर से बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में अंदर आपको बताओ। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पेज है, जहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ है। पर्यावरण भी आपका एक सब्जेक्ट है, अध्ययन, गणित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं पूर्णतः संशोधन के सहित में आपको मिल जाएगी। आप अभी पढ़ रहे हो चाहे नहीं हो, ये मेरे पास थोड़ी पुरानी है पर आपको नई भी मिल सकती है। इसमें देखेंगे कि आपको सभी एकदम जो भी आपको पर्यावरण में जो भी आपके टॉपिक है, और जो गणित में टॉपिक है, जो मनोविज्ञान में टॉपिक है, आपके वो एकदम करेक्ट सटीक जानकारी के साथ में आपको दिए हुए। जैसे हम पूरा देखेंगे, जैसे फैमिली है यहाँ पर दिया हुआ है, ये पर्यावरण में है, आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार में। इसके बाद में है सामाजिक बुराइयाँ, जैसे सामाजिक बुराइयाँ में आ जाते हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यवहार, नशाखोरी, धूम्रपान और व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम भी आता है। उसके बाद में वस्त्र व आवास है, जैसे क्लॉथ एंड हैबिट्स, जिसमें विभिन्न प्रकार में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा व पावर लूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थान की व्यवस्था, आवास निर्माण के हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। इस तरह से ये देखिए आप काफ़ी है। परिवेश और व्यवसाय, लघु कुटीर उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण, सहकारी समितियाँ, जल विद्युत उत्पादन, रोजगार नीतियाँ, पंचायत, विधानसभा, त्यौहार, मेले, राष्ट्रीय पर्व, वेशभूषा, आभूषण, खान पान, रीति रिवाज, प्रथाएँ, हस्तकला, कला, क्राफ्ट वगैरह। राजस्थान की पर्यटन स्थल, दुर्ग, महल, स्मारक और पर्यटक स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, यातायात, संचार और सड़क चलाने के नियम वगैरह, सड़क पर चलने वाले यातायात की नियम, मानव शरीर की उनकी देखभाल। ये आप देखेंगे तो पूरे मतलब डिटेल से आपको बताया हुआ है। और ये है पर्यावरण का। और दूसरा अपन देखेंगे तो ये है आपके गणित है। तो गणित में देखेंगे अलग अलग टॉपिक है आपके, लगभग 10-20 जो टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं, जैसे आंकड़ों का प्रबंधन, संख्या पद्धति, गणितीय सक्रिया, भारतीय मुद्रा, दशमलव भिन्न, अव्याज्य गुणनखंड वगैरह, महत्तम समावर्तन, लघुत्तम समापवर्तन, एचसीएफ और एलसीएम, एकक की नियम, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ वगैरह, सभी जो भी आपको टॉपिक है वो बताए हुए हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है बाल विकास है शिक्षा शास्त्र। इसके भी बुद्धि विकास की संकल्पना और विकास के आयाम में सिद्धांत के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। अधिगम और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत के बालकों में चिंतन और अधिगम, अभिप्रेरणा, अधिगम के निहितार्थ और व्यक्तित्व, अभिभिन्नता और व्यक्तित्व, बुद्धि वगैरह सभी आप देखेंगे। तो इसमें लास्ट में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और 2009 अध्यापकों की भूमिका क्या होती है, और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों को सीखने के लिए जो भी ये 2000 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 वगैरह, ये सभी मतलब इसमें साथ में आपको मिला के बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है ये। आपको इसमें लक्ष्य की बुक मिलेगी। इसमें आप देखेंगे तो पूरा कोर्स है। अगर यहाँ से देखेंगे तो अजमेर के द्वारा संशोधित किया गया, तो ये इस टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है, बताया हुआ है, देख सकते हैं। ये अलग अलग हैं। तो आप इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल सी जानकारी बताने वाला हूँ। इसके बाद जैसे हम देखेंगे कि यहाँ से परिवार वगैरह, जो पर्यावरण का एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, परिवार, आपसी संबंध, एकल व संयुक्त परिवार, जैसे ये पूरा है। तो आपको एकदम डिटेल से आपको हर चीज़ दिखाई दे रही होगी। परिवार की उत्पत्ति, परिवार के प्रकार, सदस्यों की संख्या, परिवार की प्रकृति, आकार, आधारण वगैरह सभी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार है। इसमें मैप वगैरह पूरे जो दर्शाए हुए हैं। साथ में अगर एक चैप्टर पूरा हो गया तो उसके पीछे उसके प्रश्न उत्तर भी दिए हुए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको मिलेंगे। तो ये भी आपको बहुत ही शानदार है। और साथ में आप देखेंगे कि इसमें मैप वगैरह भी आते हैं।
तो वो मैप है, आप प्रैक्टिस करने के लिए मतलब आप पढ़ सकते हैं। यह देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, देख सकते हैं। तो यह क्या होता है, जैसा चैप्टर पूरा हो गया है तो उसके पीछे बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना देते हैं 100-200 जितने भी होते हैं, ताकि बच्चा उनकी जो पीछे पढ़ा हुआ है उनकी प्रैक्टिस कर सके। इस तरह से आप रीट फर्स्ट की, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट की बुक ले आए तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगी। और आप अगर भाषाओं की चूज़ करते हैं तो इसमें ये देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन और रीट शॉर्ट पेपर भी आप ले आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है और आप भी इसको परचेज कीजिए और अपनी रीट की तैयारी को पूरी कीजिए और रीट की तैयारी करके अपना मुकाम हासिल करें। ऑल द बेस्ट, लव यू।